आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्षि नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। सबों को नमस्ते, सर्वेभ्यः नमो नमः। आज के इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी छठे पाठ को पढ़ने के बाद, षष्ठ पाठ पढ़ने के बाद सप्तम पाठ पढ़ेंगे। उसके पहले आप सबों को अवश्य जानना चाहिए कि संसार में सबसे उत्तम क्या है। सबसे उत्तम क्या है, मन में विचार कीजिए तो आप पाएंगे कि सबसे उत्तम हम सबकी बुद्धि है, क्योंकि हम सभी बुद्धि से ही सभी कार्यों को करते हैं। और जिसके पास बुद्धि नहीं होती है वो समय को यूं ही बर्बाद करता रहता है, इधर उधर घूमते रहता है, इधर उधर खेल कूद में समय को बर्बाद कर देता है और पढ़ाई लिखाई समय से नहीं करता है। तो जो बुद्धिमान बच्चा होता है समय से पढ़ता है, समय से खेलता है, समय से हर एक कार्य को करता है, तो वह बुद्धिमान दिन प्रतिदिन होता जाता है। इसलिए कहा गया है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अर्ली टू बेड मतलब जल्दी सोना और जल्दी उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन आदमी को क्या करता है, हेल्दी बनाता है, वेल्दी बनाता है और वाइज बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र भी बुद्धि को बढ़ाने के लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा हम लोगों ने कहा परमात्मा से कि हे परमात्मा, हमारी जो धिया बुद्धि है उसको आप तेज करें और नह प्रचोदयात्, अच्छे मार्ग की ओर ले चलें, गलत रास्ते पे हम ना जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रार्थना किया। फिर आगे और एक मंत्र है, उसमें कहते हैं याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तयामा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। जिस तरह से हमारे पितर लोग, हमारे जो अग्रज लोग थे और जिन्होंने अपने बुद्धि को तेज करके, जिस बुद्धि से उन्होंने विद्या का अध्ययन किया और सब कुछ प्राप्त किया अपने जिंदगी में, ठीक वैसे ही परमपिता परमेश्वर आप हमारी बुद्धि को, आज ही हमारी बुद्धि को बहुत तीव्र बनाएं। तो इस तरह से वेदों में भी सभी जगह बुद्धि की चर्चा की गई है। तो आइए क्यों नहीं हम लोग एक कहानी के माध्यम से अपने बुद्धि को तेज करें और बुद्धि को जानने का प्रयास करें कि किस तरह से बुद्धि ही सबसे उत्तम होती है। तो आइए कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आज हम सभी जानेंगे कि बुद्धि कैसे महान है, बुद्धि कैसे तेज होता है। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एक नगर में एक चतुर मनुष्य था। सह विद्या युक्तः परंतु वंचकः आसीत्। वह विद्या से युक्त था परंतु ठग था। कैसा था? परंतु वह ठग था। सभिन्न प्रकारेण जनान वंचयित्वा धन संचयन करोति स्म। वह अनेक प्रकार से लोगों को ठग करके धन को जमा किया करता था। तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम स्वर्ण पात्रम आसीत्। उसके घर में एक बहुत बढ़िया सोने का पात्र था, सुवर्ण पात्र जिसको कहते हैं, सोने का पात्र। एकदा सः एकम उपायम अचिंतयत्। उस एक बार उसने एक उपाय सोचा। सह सर्वत्र घोषणाम अकरोत्। सह सर्वत्र घोषणाम अकरोत्। उसने सभी जगह घोषणा किया यत् यह को अपि एकाम नवीनाम कथाम श्रावयिष्यति तस्मै अहम एतत् स्वर्ण पात्रम दास्यामि। उसने सभी जगह घोषणा किया कि जो कोई भी एक नई कथा सुनाएगा उसके लिए मैं यह स्वर्ण पात्र दूंगा। किंतु सा कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा सह मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। किंतु यदि वह कथा मेरे द्वारा पहले से सुनी गई होगी तो वह मुझे सोने का पात्र न दे लेकर के वह मेरे लिए 500 सोने की मुद्राएं देगा। किंतु वह कथा मेरे द्वारा पहले से सुनी होगी, यदि सा कथा मया पुरुश्रुता भविष्यति तदा सह मह्यम 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। तब वह मेरे लिए 500 सोने के सिक्के, 500 मतलब 500 स्वर्ण मुद्रा, सोने के मुद्राएं देगा। एताम वार्ताम श्रुत्वा जना स्वर्ण पात्रस्य लोभेन तस्य गृहम आगच्छन्।
एतां वार्तां श्रुत्वा जना स्वर्ण पात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन् अपूर्वाः च कथा अश्रावयन्। इस बात को सुनकर बहुत लोग स्वर्ण पात्र के लोभ से उसके घर आए और अपूर्व कथाओं को सुनाए। परंतु प्रत्येकं कथां श्रुत्वा स अन्ते वदति एतां कथाम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान् इति। एतां कथाम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान् इति। परंतु प्रत्येक कथा को सुनकर वह कहता मैंने इस कथा को मैंने पहले ही सुन रखी है। ठीक है, श्रुतवान इति। निराशया ते जना तस्मै 500 स्वर्ण मुद्रा दत्वा गच्छन्ति। निराश होकर के वे सभी लोग उसके लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर जाते हैं। एवं सह अनेक स्वर्ण मुद्राणाम संचयम अकरोत्। इस प्रकार उसने अनेक स्वर्ण मुद्रा को जमा कर लिया। एकदा एकः बुद्धिमान बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम् आगच्छत् कथां च श्रावयितुं तत्परः अभवत्। तो एक बार एक बुद्धिमान बालक इस बात को सुन करके उसके पास आया और कथा सुनाने के लिए तैयार हुआ। तो इस प्रकार से उसने बहुत सारे धन को जमा कर लिया था। तब एक बुद्धिमान बच्चे को पता चली बात कि भाई एक आदमी है जो कहता है कि अपूर्व कथा यदि आपने सुना दिया तो मैं आपको सोने का पात्र दे दूंगा, नहीं तो 500 सोने के सिक्के देने होंगे। तो ऐसी बात की चर्चा सभी जगह होने लगी। तो एक बुद्धिमान बालक आया और क्या कहता है कि मैं कथा सुनाऊंगा। सुनाने के लिए वो तैयार हो गया। सुनाने के लिए क्या हो गया? वो तैयार हो गया। तो जब वो बुद्धिमान बालक आ गया और बुद्धिमान बालक जब आ गया तो बुद्धिमान बालक क्या करता है? वो कहता है, चतुर मनुष्य को कहता है, क्या कहता है? चतुरः नरः तम अवदत्। जब बुद्धिमान बालक आया तो चतुर मनुष्य ने क्या किया? उस बुद्धिमान बालक को कहा, क्या कहा? किम भवान जानाति यत् यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा मह्यं 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। ये किम भवान जानाति यत् यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा भवान मह्यं 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। तर्हि किम भवान जानाति यत् यदि कथा मया पूर्व श्रुता भविष्यति तदा भवान मह्यं 500 स्वर्ण मुद्रा दास्यति। चतुर मनुष्य ने उसको बोला, क्या आप जानते हैं कि यदि कथा मेरे द्वारा पहले से सुनी गई होगी तब आप मेरे लिए 500 सोने के सिक्के देंगे। बालकः अवदत्। बालक ने कहा, बालक ने बोला, क्या बोला? आम अहम जानामि, हाँ मैं जानता हूं। इति उक्त्वा स कथां प्रारभत। ऐसा कहकर उसने कथा प्रारंभ किया। भवान स्मरति। उसने कथा आरंभ किया तो उसने पहले ही लाइन में क्या कहा? भवान स्मरति किम यत भवतः पिता मम पितुः 5 लक्ष स्वर्ण मुद्रा गृहीतवान। आप याद करते हैं कि मेरे पिता से आपके पिता ने मेरे पिता से 5 लाख स्वर्ण मुद्रा लिए हैं। यदि एतां कथां भवान पूर्वं श्रुतवान तर्हि 5 लक्ष स्वर्ण मुद्रा मह्यं ददातु। यदि न श्रुतवान तर्हि एतत् स्वर्ण पात्रम मह्यम ददातु। समझ में आ रही बात? यदि कथा को आपने पहले सुन रखी है तब 5 लाख सोने के सिक्के मुझे दे। यदि नहीं सुन रखी है तो यह स्वर्ण पात्र मुझे दे दे। मह्यम ददातु। सहवंचकः स्वपराजयं स्वीकृत्य स्वर्ण पात्रेण सह स्वर्ण मुद्रा अपि बालकाय अयच्छत्। वह ठग अपनी हार स्वीकार करके सोने के पात्र के साथ स्वर्ण मुद्राएं भी बालक को
दे दिए। सत्यम एव मन्यते, सत्य ही माना गया है। बुद्धि एव उत्तमा, बुद्धि ही सबसे उत्तम है। तो इस तरह से यह संपूर्ण पाठ को आप सबने समझ लिया, जान लिया। तो आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी कहानी तो निसंदेह आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों के साथ इस नॉलेज को स्प्रेड करेंगे, इस नॉलेज को फैलाने का कार्य करेंगे, जिससे कि और भी आपको अनेक रोचक कहानियों का मैं पाठ प्रतिदिन बताया करूं और समझाया करूं। और अगले दिन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे अविवेक परमा पदाम पदम। अविवेक जो है परम आपदा वाला शब्द है, वह आपत्ति को निमंत्रित करता है। आपत्ति अर्थात मुसीबत को बुलाता है, यदि आपके अंदर में विवेक नहीं है तो इस कहानी उसको भी कहानी के माध्यम से हम सभी जानने का प्रयास करेंगे कि विवेक होता क्या है और विवेक अविवेक क्या होता है। विवेक अंदर के जो आपके कहते हैं इसको कॉमन सेंस, जिसको कहते हैं हम सभी अंदरूनी समझ, वो नहीं होता है जिसके अंदर में, तो उसके पास मुसीबत हमेशा इर्द गिर्द घूमते रहती है। इसलिए अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करें और बुद्धि का प्रयोग करें और अपने आप को बुद्धिमान बनने का प्रयास करें। और बुद्धिमान तब बनेंगे जब आप गायत्री का जप करेंगे, जब आप गायत्री का प्रतिदिन जप करेंगे। और साथ ही साथ मैंने बताया मंत्र, ओम या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधयाग्निम मेधाविनम कुरु। इस मंत्र का यदि पाठ करते हैं तो निसंदेह आपके जो ब्रेन है, बुद्धि है, उसका विकास, संपूर्ण विकास होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर को। चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर को हम लोग देख लें और समझने का प्रयास करें। इस पाठ के प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। चतुरः नरः वंचकः आसीत्, चतुरः नरः वंचकः आसीत् शुद्धानि, वंचकः नगरे वसति स्म शुद्धानि, बालकः मूर्खः आसीत् अशुद्धानि, वंचकः बालकः वंचकस्य पराजयम् अकरोत्, वंचकः बालकः वंचकस्य पराजयम् अकरोत् शुद्धानि, वंचकः बालकः वंचकस्य, बालक ने ठग का पराजय कर दिया, ठग को हरा दिया, है ना। जनाः वंचकाय 1,000 स्वर्ण मुद्रा दत्त्वा गच्छन्ति स्म अशुद्धानि, 500 है ना, 500 स्वर्ण मुद्रा दत्त्वा गच्छन्ति स्म। यहाँ पर लिखा है 1,000, तो यह अशुद्ध बात है। बुद्धि एव उत्तमा अस्ति शुद्धानि, ठीक है। आगे देखें, नरः सर्वत्र घोषणाम् अकरोत्, जनाः स्वर्ण पात्रस्य लोभेन तस्य गृहम् आगच्छन्, एकः बुद्धिमान बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपे आगच्छत्, जनाः तस्मै स्वर्ण मुद्रा दत्त्वा गच्छन्ति। 500 है ना, जनाः नवीनां कथां श्रावयितुं नरस्य समीपम आगच्छन्। अब आगे है विपरीतार्थक शब्द, ये परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं और आएंगे ही आएंगे, अतः आप इनको स्मरण कर लेंगे। समीपम का क्या होता है, दूरम, विद्यायुक्त का विद्याहीन, चतुर का मूर्ख, दत्वा का गृहीत्वा, दत्वा मतलब देकर और गृहीत्वा मतलब लेकर, नवीनाम नए, प्राचीनाम पुराने, स्वीकृत्य मतलब स्वीकार करके, अस्वीकृत्य नकार करके, है ना। कः वंचकः आसीत् नरः, जनाः कति स्वर्ण मुद्राः दत्त्वा गच्छन्ति 500। आगे है, जनाः कस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन् स्वर्ण पात्रस्य लोभेन। कः बुद्धिमान आसीत् बालकः, बालकः कां श्रावयितुं तत्प्रभवत् एकां नवीनां कथां। नरः किं कृत्वा धन संचयं करोति स्म, नरः भिन्न भिन्न प्रकारेण जनान् वञ्चयित्वा धन संचयं करोति स्म। जनाः किमर्थं नरस्य गृहम् आगच्छन्, जनाः स्वर्ण पात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन्, जनाः सुवर्ण पात्रस्य लोभेन तस्य गृहं, जनाः सुवर्ण पात्रस्य लोभेन, जनाः
सुवर्ण पात्रस्य लोभेन नरस्य गृहम आगच्छन् प्रत्येकाम कथाम बाल वंचिकः बालकाय किम अयच्छत्। वंचिकः बालकाय, देखिए यहां लिखा है, आप इसे ध्यानपूर्वक देख लेंगे, समझ लेंगे। यहां लिखा है स वंचिकः स्वपराजयं स्वीकृत्य स्वर्ण पात्रेण सह स्वर्ण मुद्रा अपि बालकाय अयच्छत्। यह आपका आंसर हो गया तीसरे का। ठीक है। प्रत्येकाम कथाम श्रुत्वा वंचकः अन्ते किम वदति एताम कथाम मया पूर्व श्रुता। एताम कथाम मया पूर्व श्रुता, क्या कहता था? एताम कथाम मया पूर्व श्रुता। क्या कहता था? एताम कथाम मया पूर्व श्रुता। चलिए आगे। नरः सर्वत्र काम घोषणाम अकरोत्। नरः सर्वत्र घोषणाम यत् अकरोत् यत् यः कोऽपि एकाम नवीनाम कथाम श्रावयिष्यति तस्मै अहम एतत् सुवर्ण पात्रम दास्यामि इति। यत् यः कोऽपि एकाम, जो कोई भी हमको एक नई कथा सुनाएगा उसके लिए मैं यह सोने के 500 सिक्के दूंगा। इस तरह का वह घोषणा कर दिया था। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न उत्तर संपूर्ण हुए। अब जना है, प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर में क्या है? प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में जना है तो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। और बालकाय है तो क्या हो जाएगा? कस्मै। और नरस्य है तो क्या हो जाएगा? कस्य। और वंचका है तो क्या हो जाएगा? कह। नर है तो कह। क्योंकि ये लिंग विभक्ति वचन को देख करके हम सभी प्रश्न निर्माण करते हैं और प्रश्न निर्माण किया जाता है। और इसके बाद आगे है आपका घटनाक्रम। तो ये घटना, आपने यदि कथा को बढ़िया ढंग से समझ लिया तो ये आपको घटनाक्रम याद हो जाएगा और घटनाक्रम, इसी घटनाक्रम से आप इसे रखेंगे। मैंने आपके लिए आप सभी को बता दिया है। और आगे है अस्मिन् पाठे विद्यायुक्तः नरः विद्यया उपयोगम समाजस्य कल्याणाय न करोति भवन्तः वंचकेभ्यः सावधाना भवितुं किं करिष्यन्ति। भवन्तः विद्यया उपयोगम किमर्थं करिष्यन्ति। तो इस तरह के आप सभी विद्या का उपयोग किस तरह से करेंगे। और भवन्तः वंचकेभ्यः सावधाना, आप सभी ठग से बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको दिमाग लगाना है, अपने दिमाग का प्रयोग करना है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है। काचित एतादृशीं अन्यां कथाम अन्विष्य कथाम श्रावयितुं यत्र कश्चन बुद्धेः प्रयोगं कृत्वा अतीव कठिनम अपि कार्यं साधितवान्। किसी ऐसे कथा को कहना है जिसको खोज करके, ऐसे कथा को कहना है जिसको खोज करके आप बुद्धि का प्रयोग किए हो और कठिन से कठिन कार्यों को आपने आसान बनाया हो। ऐसा कोई भी आप कथा को चुन करके लिखेंगे। और आगे है विशेषण विशेष्य। विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य क्या होता है? किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो आपको पता ही है पहले से। और विशेष्य जैसा होता है वैसा विशेषण प्रयोग करते हैं, आपको कई एक बार मैंने पढ़ाया है। और इसमें देखिए शोभना बालिका है। शोभना बालिका, बालिका कैसी है? तो शोभना है। अनेकानि पुष्पानि चतुराः बालकाः द्वे पुष्पे धीरः बालकः। तो इस तरह से आप विशेषण पदों को आप भर लेंगे और इन विशेषण विशेष और विशेषण पदों को भली भांति समझ करके आप भरेंगे और यही आपके परीक्षा में आएगा। और इस प्रकार से यह आपका पाठ संपूर्ण हुआ। आशा करते हैं आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे जय तो संस्कृतम जय तो भारतम। तो इस पाठ के शब्दार्थ वाक्यार्थ आप अपने कॉपी में, नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।